गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। ब्लेसिंग फाउंडेशन मिनिस्ट्री गुजरात से मैं आपका भाई सैम क्रिश्चियन प्रभु ने दिए हुए आज के इस नए सुंदर दिन पर आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से प्रभु के इस वचन पर अध्ययन करेंगे। रोमनों की पत्री उसका 14 अध्याय और उसकी 17वीं आयत। वहां पर प्रभु के वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। मसीह यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहन, आज हमें ये वचन जिस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर का राज्य खाने पीने में नहीं है, लेकिन आज कई मनुष्य जैसे कि सिर्फ खाने पीने के लिए जीते हो वैसे वो जीते हैं। वो जो कुछ कमाई करते हैं वो सब वे खाने पीने में उड़ा देते हैं। कई लोगों ने अपना मन बस उसमें ही लगाया है, लेकिन इस शरीर को जितना भी खिलाओ जितना भी पिलाओ, लेकिन आखिर में तो ये इसको मिट्टी में ही मिल जाना है। उसे कितना भी तंदुरुस्त बना दो, लेकिन वो एक दिन तो कब्र में ही जाने वाला है। परमेश्वर के प्रिय लोग, प्रभु चाहता है कि हम हमारा मन आत्मिक बातों के अंदर लगाए। बाइबल हमें ऐसा कहती है कि तुम अपना ध्यान स्वर्ग की बातों की ओर लगाओ। बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में यीशु ने कहा कि वो व्यक्ति के खेत में बहुत कुछ पका, तब उसने अपने आप से ऐसा कहा कि हे मेरे जी, तू खा पी और आनंद कर, क्योंकि तेरे लिए सालों साल तक इकट्ठा किया गया है। और वहां पर परमेश्वर उसे कहता है, अरे मूर्ख, आज रात्रि को ही तेरा जी तेरे से ले लिया जाएगा, तो तूने ये जो सब कुछ सिद्ध किया हुआ है वो किसका होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल। इंसान चाहे कितना भी इकट्ठा करे, इंसान चाहे कितना भी खाए पिए, लेकिन उससे परमेश्वर के राज्य के अंदर लाभ नहीं होता। लाभ आत्मिक बातों से होता है। हमारे चर्च में एक जवान लड़का प्रभु यीशु मसीह में उसने अभी ही उद्धार पाया, और वो लड़का अभी आत्मिक बातों के पीछे आत्मिक धुनों में लगा हुआ है। वो बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना करता है, उपवास कर रहा है, परमेश्वर को ढूंढ रहा है, और वो मुझे कह रहा था कि मेरी तमन्ना ये है कि मैं यीशु मसीह को देखूं। प्रभु के प्रिय लोग, उसने जो भाग चुना है वो तो परमेश्वर के राज्य का भाग है। बाइबल के अंदर इज़राइली लोग लिखा है कि जब मूसा सिनाई पहाड़ पर गया, उसने आत्मिक भाग को चुना, परमेश्वर की उपस्थिति में जाना उसने चुना, लेकिन नीचे तो सिनाई के नीचे लोग नाचते थे, खाते थे, पीते थे, मूर्ति पूजा कर रहे थे। और लिखा है कि वहां पर परमेश्वर की वहां पर आग आई और वहां पर 3000 लोग मर गए। परमेश्वर के लोग, हमें बहुत ही सचेत रहना है इन दिनों के अंदर, अपने आप को संभालना है। बाइबल में लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और उसकी 34वीं आयत भी हमें यह कहती है कि तुम अपने आप में सावध रहो। ऐसा ना हो कि खाने पीने की और सांसारिक बातों की चिंता से तुम्हारे मन जड़ हो जाए और वो दिन जो अचानक से ही तुम्हारे पर आ जाए। अंतिम समयों के अंदर नूह के समय में जैसा था वैसा ही होगा कि लोग खाने पीने लगेंगे। मैं एक शहर में एक जगह पर से जा रहा था, तो वहां पर एक गली का नाम था कि खाने वाले लोगों की गली, और वहां पर लोग बस ऐसे ही खाने पीने में आनंद कर रहे थे। परमेश्वर के लोग, मैं और आप ऐसे नहीं होने चाहिए। जीवन में खुराक की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन खाना पीना ही जीवन में सब कुछ नहीं हो जाना चाहिए।
खाना पीना ही मनुष्य के लिए जीवन का एक लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमें तो पवित्र आत्मा से मिलने वाले आनंद के पीछे चलना है। हमें तो परमेश्वर की शांति में चलना है। हमें धर्म और मेल मिलाप के वहां पर उस मार्ग में चलकर प्रभु को महिमा देना है। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए दुआ करते हैं। अनुग्रहकारी मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, आज के इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि हम प्रभु खाने पीने में अपना चित्त न लगाए, उसको ही प्रभु सब कुछ न माने, लेकिन प्रभु हम हमारा पूरा ध्यान स्वर्ग की बातों की ओर लगाए। ऐसा होने दीजिए। सारा आदर, सारा महिमा हम आप ही को देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। May God bless you. Have a blessed day. Shalom.